Hey guys, welcome to the video. My name is Yash Mehta and in this video we are going to learn about use reducer hook in React। तो इस वीडियो में हम यूज रिड्यूसर हुक के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि रिएक्ट में यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है, यूज रिड्यूसर हुक को हमें कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए और यूज रिड्यूसर हुक के क्या क्या यूजेस हैं। ये सारी चीज़ें हम कोड के एग्जाम्पल से अभी समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप यूज रिड्यूसर हुक का अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे और उसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है। यूज रिड्यूसर हुक बेसिकली एक हुक है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं और ग्लोबल स्टेट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज रिड्यूसर हुक का यूज़ हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में ही करते हैं, लाइक रिडक्स और रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर आपने ये टर्म्स नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, हम आने वाली वीडियोस में इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अभी हम देखते हैं यूज रिड्यूसर हुक। तो ये यूज रिड्यूसर हुक का बेसिक सिंटेक्स है। यूज रिड्यूसर हुक हमसे दो पैरामीटर्स लेता है, जिसमें पहला पैरामीटर होता है कि रिड्यूसर फंक्शन, ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। और सेकेंड होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मीन्स जैसे कि हम कोई काउंटर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, मीन्स उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं, तो जो उसकी इनिशियल स्टेट होगी लाइक 0 1 2 3 एक्सेट्रा, वो हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट में पास करेंगे। और यूज रिड्यूसर हुक हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसमें दो एंट्रीज होती है, जिसमें पहली एंट्री तो होती है न्यू स्टेट और सेकेंड एंट्री होती है डिस्पैच मेथड। डिस्पैच मेथड के थ्रू हम हमारे एक्शन को डिस्पैच करते हैं। तो एक्शन और डिस्पैच क्या होता है वो अभी हम कोड में समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर पर। कोड एडिटर पर आने से पहले अगर आपने नई ऐप क्रिएट नहीं की है तो आप सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर हम लिखेंगे npx create react app और ऐप का नाम। तो हमारी एक नई ऐप क्रिएट हो जाएगी। उसकी लिंक, उसको कैसे क्रिएट करना है उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो कमांड हमें लिखनी है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अगर अब हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है तो अब हम यहाँ से जाएंगे सोर्स फोल्डर में और सोर्स फोल्डर से जाएंगे हम app.js में। app.js में जो भी हमें पहले से बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे कि जो भी डिव के अंदर हमें कोड मिलेगा डिव के अंदर लिखा हुआ, उसे हम यहाँ से हटा देंगे। तो हमारी ऐप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और उसे स्टार्ट करने के लिए हम हमारे VS कोड के टर्मिनल में लिख सकते हैं npm start, जिसकी हेल्प से हमारी ऐप ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। देखिए अब हमने हमारी ऐप को हमारे ब्राउज़र में ओपन कर लिए। हम यहाँ पर कुछ लिख के देख लेते हैं लाइक यूज रिड्यूसर। तो देखिए यहाँ पे यूज रिड्यूसर हुक लिखा हुआ आ चुका है, मीन्स हमारी ऐप रन हो रही है हमारे ब्राउज़र में। अब हम देखते हैं यूज रिड्यूसर हुक को यूज़ करना। तो उसके पहले हम एक काउंटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। काउंटर एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि वो एक सिंपल एप्लीकेशन होती है और उसके थ्रू हम यूज रिड्यूसर हुक को आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम तीन बटन्स क्रिएट करेंगे। तीन बटन्स में जो फर्स्ट बटन होगी उसका नाम हम दे देते हैं इंक्रीज, जो काउंटर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। और जो सेकेंड बटन होगी उसे हम बोल देंगे डिक्रीज काउंटर, इससे हम काउंटर को डिक्रीज कर पाएंगे। जो थर्ड बटन होगी उससे हम काउंटर को रीसेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर रीसेट लिख देते हैं जिससे हम काउंटर को रीसेट करेंगे। इनमें थोड़ा गैप लेने के लिए हम यहाँ पर एक br टैग लगा लेते हैं ताकि इन सब में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए। तो देखिए ये हमारी तीन बटन्स क्रिएट हो चुकी है। अब क्योंकि ये सेंटर में नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे सिंपली एक स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल में हम लिख देंगे डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम्स सेंटर। तो देखिए जैसे हमने ये किया तो ये सब सेंटर में आ चुकी है। अब हमें काउंटर को भी कहीं पे दिखाना होगा जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो हम यहाँ पर एक H3 टैग ले लेते हैं और उसके अंदर हम सिंपली काउंट पास कर देंगे। अभी हमने काउंट डिफाइन नहीं किया हुआ है तो इसलिए हमें एरर देगा। सबसे पहले हम काउंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके पहले हमें यूज रिड्यूसर हुक को इम्पोर्ट करना होगा। यूज रिड्यूसर हुक को इम्पोर्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट और कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे यूज रिड्यूसर फ्रॉम रिएक्ट। देखिए तो ये रिएक्ट से यूज रिड्यूसर हुक इम्पोर्ट हो चुका है। अब हम इसे यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट और कॉन्स्ट में एक एरे लगाएंगे और एरे में दो एंट्रीज होती है, एक तो जो न्यू स्टेट बनकर आई है वो, और सेकेंड होता है एक डिस्पैच मेथड। तो जो न्यू स्टेट आई है उसे हम काउंट बोल देते हैं क्योंकि हम काउंट के साथ काम करने वाले हैं। और सेकेंड जो एंट्री होती है उसे हम बोलते हैं डिस्पैच मेथड, तो हमें उसका नाम डिस्पैच ही दे देते हैं। फिर हम देखते हैं, हाँ फिर हम लिखेंगे यूज रिड्यूसर और उसके आर्ग्यूमेंट्स में हम दो चीज़ें पास करते हैं। पहली वैल्यू तो होती है एक रिड्यूसर मेथड, वो भी हम ऊपर डिफाइन करने वाले हैं। और सेकेंड वैल्यू होती है इनिशियल स्टेट।
जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, और जो ये काउंट हमने यहाँ पे बनाया उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं H3 में, ताकि वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। अभी रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट को हमने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये हमें एरर दे रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम सिंपली लेट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। हम हमारे रिड्यूसर फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो रिड्यूसर फंक्शन को हम एक एरो फंक्शन ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिड्यूसर इक्वल्स टू, तो ये हमारा रिड्यूसर, जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है उसे हमने एक एरो फंक्शन बना लिया है। और ये हमसे दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है, जिसमें पहली जिसमें पहली वैल्यू तो होती है स्टेट और दूसरी वैल्यू होती है एक्शन। एक्शन को आप एक इंस्ट्रक्शन की तरह समझ सकते हैं, जिससे हम रिड्यूसर फंक्शन को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमारी स्टेट को चेंज करता है। और रिड्यूसर फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसे हम बोलते हैं न्यू स्टेट। ये हमें एक नई स्टेट रिटर्न करता है जो हम यहाँ पर कैच करते हैं। तो उसके लिए हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे एक स्विच केस बनाएंगे और यहाँ पे हम एक्शन को पास कर देंगे। केस में हम पहला केस लिख देते हैं इंक्रीज, जिससे हम, क्योंकि हमें काउंटर को इंक्रीज करना है। और हम सिंपली जो हमारी स्टेट होगी उसे हम रिटर्न कर देंगे स्टेट +1 के साथ। और फिर इसमें हम एक सेकेंड केस भी लगाएंगे। सेकेंड केस होगा डिक्रीज, और डिक्रीज में हम रिटर्न कर देंगे हमारी स्टेट -1 को। तो हमने यहाँ पर स्टेट -1 रिटर्न कर दिया है। और जो हमारा थर्ड केस होगा वो होगा काउंटर को रीसेट करने का। तो हम यहाँ पर सिंपली इसका नाम रीसेट दे देते हैं और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो हमारी इनिशियल स्टेट है उसे, लाइक 0। तो ये हमारी जो इनिशियल स्टेट है उसे रिटर्न कर देगा। अब हम एक इसमें डिफ़ॉल्ट केस भी दे देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हमें सिंपली रिटर्न कर देनी है स्टेट को। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूसर फंक्शन हो गया है। रिड्यूसर फंक्शन हमसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला होता है स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। एक्शन को आप इंस्ट्रक्शन की तरह समझ सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे स्विच केस का यूज़ किया है, और स्विच में हमने 3 केस लगाए हैं, पहला इंक्रीज, सेकेंड डिक्रीज और थर्ड होगा रीसेट। इंक्रीज में हमने स्टेट को +1 कर दिया है, डिक्रीज में हमने स्टेट को -1 कर दिया है, और रीसेट में हमने स्टेट को इनिशियल स्टेट से सेट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इस रिड्यूसर मेथड का हम यहाँ पर कैसे यूज़ ले सकते हैं। तो हमें इसको वर्क करवाने के लिए हमें इन बटन्स पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, और ऑन क्लिक से हमें जो वैल्यू है उसे डिस्पैच करना पड़ेगा। डिस्पैच मीन्स, डिस्पैच को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्पैच एक मेथड है जो हमें रिड्यूसर को इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प करती है। जो एक्शंस हैं उन्हें रिड्यूसर में भेजने में हेल्प करता है डिस्पैच मेथड। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम लिखेंगे डिस्पैच, और इसके अंदर हम पास कर देंगे इंक्रीज, जो हमने वहाँ पे केस लिखा था। तो ये हमने यहाँ पे इंक्रीज पास कर दिया है। और वहीं पर हम सेकेंड बटन में भी यही सेम चीज़ करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे, डिस्पैच की करेंगे और उसको हम लिख देंगे डिक्रीज। और जो थर्ड हमारी बटन है उसमें हम लिखेंगे रीसेट। तो ये हमारे काउंटर को रीसेट कर देगा। तो ये हमें एक एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम ऑन क्लिक फंक्शन में ऐसे डायरेक्ट कोई फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसके अंदर पैरामीटर्स डाल रहे हैं तो हमें उसे रिटर्न करना होता है। तो अभी हम एरो फंक्शन से उसे रिटर्न कर देते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी एरर है यहाँ से चली जाएगी। और अब हम देखिए, जैसे मैं इंक्रीज काउंटर पे क्लिक करूँगा तो काउंटर इंक्रीज होगा, डिक्रीज पे करूँगा तो डिक्रीज होगा, और रीसेट करूँगा तो काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो ये एक हमने सिंपल यूज़ देखा रिड्यूसर हुक का, और सिंपल सिंटेक्स देखा रिड्यूसर हुक का कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स यूज़, जिससे हमें पता चलेगा कि हम रिड्यूसर हुक को हमें वहाँ पर क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स यूज़, हमारे यूज़ रिड्यूसर हुक का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है उसे भी हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो हमारा एक्शन है उसे भी हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। उन्हें हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल स्टेट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इससे हम यहाँ पर कॉन्स्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम एक इसकी प्रॉपर्टी बोल देंगे, उसे हम बोल एक और यहाँ पर हम उसकी एक प्रॉपर्टी बना लेंगे, उसे हम बोल देंगे फर्स्ट काउंटर, और उसको हम 0 वैल्यू दे देंगे। तो इसे हमने फर्स्ट काउंटर क्यों दिया है और इसे हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है वो भी हम देखेंगे। और जो हमारी एक्शन है उसे भी हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम एक्शन में दो प्रॉपर्टीज़ देंगे, एक तो एक्शन डॉट टाइप होगा और एक होगा एक्शन डॉट वैल्यू। और वैल्यू अभी हम
अभी देने वाले हैं। पहले हम एक्शन डॉट टाइप क्यों दे रहे हैं वो देखते हैं। तो देखिए हम एक्शन डॉट टाइप के साथ, देखिए हमने इसे ऑब्जेक्ट बना लिया तो हमें उसे उसमें प्रॉपर्टीज देनी होगी ऑफ कोर्स। तो हमने यहाँ पर उसे एक्शन डॉट टाइप को स्विच स्विच केस में डाला है ताकि हम उसे स्विच कर पाएँ। तो अगर एक्शन डॉट टाइप इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, और रीसेट होगा तो रीसेट होगा। अब क्योंकि हमने हमारी इनिशियल स्टेट को ऑब्जेक्ट बना लिया है तो इसे भी हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना होगा। और ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट काउंटर, और यहाँ पे लिखेंगे स्टेट डॉट फर्स्ट काउंटर प्लस 1। इससे क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट काउंटर है वो इंक्रीज होगा 1 से। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे डिक्रीज में, और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट काउंटर को -1। तो देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज किया, स्टेट डॉट फर्स्ट काउंटर +1 और स्टेट डॉट फर्स्ट काउंटर -1। अब क्योंकि हमें इसे यहाँ पर दिखाना भी होगा तो दिखाने के लिए हमने जैसे यहाँ पे क्योंकि हमने हमारी जो स्टेट है उसे ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इस काउंट की जगह पर हम यहाँ पर स्टेट लिख देते हैं। और इस स्टेट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेट डॉट फर्स्ट काउंटर, जो कि हमारी स्टेट की एक प्रॉपर्टी है इनिशियल स्टेट की। और फिर बात करते हैं हम डिस्पैच की। तो डिस्पैच में भी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो हम ऑफकोर्स उससे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे टाइप, और टाइप में हम दे देंगे सिंपल इंक्रीज। और जो इसका टाइप होगा उसे भी हम ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चर कर देंगे, और उसका भी टाइप हम दे देंगे डिक्रीज। सेम चीज़ हम रीसेट वाले के साथ भी करेंगे, यहाँ पर भी हम इसका टाइप दे देंगे रीसेट। तो देखिए अब जैसे मैं एप्लीकेशन को रीलोड करता हूँ, तो जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमने हमारे कोड में कुछ चेंजेस करे। अब इसका यूज केस क्या है वो हम जानते हैं। तो इसका यूज केस सबसे पहला मैं बताता हूँ कि हमने एक्शन को ऑब्जेक्ट में क्यों चेंज किया। तो एक्शन में पहले चीज़ तो हमने टाइप पास की है, और सेकेंड चीज़ जो हम यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे हैं हमारी वैल्यू को +1 या -1 के साथ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र जो इनपुट दे उससे हम इस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो लाइक यूज़र देना चाहता है कि उसे इस काउंटर को 5 से इंक्रीज करना है, या फिर उसे काउंटर को माइनस माइनस करना है 3 से, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर एक्शन में एक और प्रॉपर्टी कर देंगे, उसे हम बोलेंगे एक्शन डॉट वैल्यू। और उस जो भी हमारी एक्शन के अंदर जो वैल्यू प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे एक्शन डॉट वैल्यू वापस। तो उतनी ही वैल्यू से डिक्रीज भी हो जाएगा जो भी यूज़र देगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा कर लिया है, इसको वैल्यू प्रॉपर्टी दे दी है, तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पर जहाँ पर हमने ऑन क्लिक किया है वहाँ पे हमें डिस्पैच में टाइप के साथ एक वैल्यू भी पास करनी होगी, जिस वैल्यू से हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो मान लीजिए हमने वैल्यू यहाँ पर 5 पास कर दी, और डिक्रीज में हमने वैल्यू पास कर दी 3। तो अब क्या होगा कि जो हमारा काउंटर है वो 5 से इंक्रीज होगा और 3 से इसे रिलोड कर देता हूँ। तो ये जैसे देखिए मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो 5 से इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये 3 से डिक्रीज हो रहा है, और रीसेट कर रहा है तो ये रीसेट हो चुका होगा। तो ये यूज़ केस है कि हमने एक्शन को ऑब्जेक्ट क्यों बनाया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमने जो हमारा इनिशियल स्टेट है उसे भी ऑब्जेक्ट क्यों बनाया। तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 काउंटर्स बनाने हैं, तो हमें 2 काउंटर्स को अलग-अलग मेंटेन करना होगा, लेकिन हम यूज़ रिड्यूसर की हेल्प से हम उन्हें एक साथ ही मेंटेन कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे सेकंड काउंटर, और जो हमारे केसेस हैं उनको उनमें हम 2 केस और लगाएंगे। एक तो होगा इंक्रीज 2, जिससे हम सेकेंड काउंटर को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो इसका एक्शन हमने इंक्रीज 2 बोल दिया, और इसका एक्शन हमने बोल दिया डिक्रीज 2। और यहाँ पर क्योंकि हमें सेकेंड काउंटर को सेट करना है तो हम यहाँ पे सेकेंड काउंटर पास कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सेकेंड काउंटर, और यहाँ पे सब जगह हम सेकेंड काउंटर कर देंगे, दोनों ही इंक्रीज और डिक्रीज वाले में। तो यहाँ पे भी मैंने सेकेंड काउंटर कर दिया। तो देखिए अब ये हमारा सेकेंड काउंटर इंक्रीज और डिक्रीज होगा इस वाले एक्शन से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि जब भी हम फर्स्ट काउंटर को सेट करने जाएंगे तो हमारा जो सेकेंड काउंटर है वो भी रीसेट हो रहा होगा। तो उससे बचने के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी उसे पास कर दिया। तो क्या होगा कि जो हमारी प्रीवियस स्टेट है वो कभी भी ओवरराइड नहीं होगी। अगर हम फर्स्ट काउंटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट काउंटर ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और सेकेंड काउंटर को कर रहे हैं तो सेकेंड काउंटर ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये स्प्रेड ऑपरेटर की एक बहुत बड़ा यूज़ है। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्शंस डिफाइन कर लिए हैं, तो हम अभी हमें उसे यूआई में भी चेंजेस करने ही होंगे। तो क्योंकि हमें 2 काउंटर्स को मेंटेन करना है तो हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम एक और काउंटर बना रहे होंगे, एक काउंटर की वैल्यू और डिस्प्ले कर रहे होंगे, और उससे हम स्टेट डॉट लिख रहे होंगे सेकेंड काउंटर।
क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड काउंटर की वैल्यू को दिखाना है और हम उसे अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर 1 और यहाँ लिख देते हैं हम काउंटर 2। तो देखिए, अब हमें पता चलेगा कि ये काउंटर 1 की वैल्यू है, इसे मैं रीलोड कर देता हूँ। तो देखिए, ये काउंटर 1 की वैल्यू और ये काउंटर 2 की वैल्यू। अब क्योंकि हमें काउंटर 1 को अलग इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है और काउंटर 2 को अलग इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है, तो हमें 2 बटन और बनानी होगी। तो हम सिंपल यहाँ से जो 2 बटन हमने पहले बनाई थी उन्हें कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम उन्हें पेस्ट कर देंगे। इसमें हम उसको BR से सेपरेट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा। देखिए, ये हमें यहाँ पे एक लाइन ब्रेक मिल रहा होगा, ये लाइन ब्रेक मिल गया। और अब इनका हम नाम भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें इंक्रीज काउंटर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर डिक्रीज काउंटर 2 लिख देते हैं। अब क्योंकि हमने दो अलग काउंटर बनाया तो उसका एक्शन भी हमें अलग से ही डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे इंक्रीज 2 लिखेंगे और इसे हम लिखेंगे डिक्रीज 2 और इसकी वैल्यू को हम 10 से बढ़ाएंगे और कम करेंगे हम 5 से। और पहले वाले की वैल्यू को हमने 5 से बढ़ाया था और कम किया था 3 से। तो अब देखिए, जैसे मैं इसे रीलोड करता हूँ तो ये हमारी बटन्स बन गई है। अब जैसे मैं इंक्रीज काउंटर 1 करूँगा तो देखिए, इंक्रीज काउंटर 5 से बढ़ रहा है 1 वाला, और डिक्रीज कर रहा हूँ तो 3 से कम हो रहा है, लेकिन काउंटर 2 में कोई असर नहीं हो रहा। अगर हम काउंटर 2 को स्टेट को चेंज करेंगे तो देखिए, इंक्रीज काउंटर 2 10 से इंक्रीज हो रहा है और वहीं उसे डिक्रीज करते तो 5 से डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम रीसेट करते तो दोनों एक साथ रीसेट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यूज़ केस है हमारे यूज़ रिड्यूसर हुक का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम यूज़ रिड्यूसर हुक का यूज़ कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करने में कैसे कर सकते हैं। अब आने वाली वीडियोज़ में हम जानेंगे कि हम यूज़ रिड्यूसर हुक का यूज़ ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने में कैसे कर सकते हैं। और एक हुक होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, उसके साथ हम यूज़ रिड्यूसर हुक को कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।